उसी बस्ती में एक ईमानदार मछेरा अली रज़ा रहता था। इसका सिर्फ एक ही बेटा था। वो अपनी बीवी और बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। दोनों मियाँ बीवी की ख्वाहिश थी कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाए। मछेर एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा, आज कल ना जाने क्यों कम मछलियाँ जाल में फंसती हैं और बाज़ मछेरों के पास तो एक भी नहीं आती, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। बीवी बहुत गौर से इसकी बातें सुन रही थी। कहने लगी, कोई बात नहीं, अब परेशान ना हो, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होगी। सब मछेरे सुबह ही सुबह रवाना हो गए। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलने लगी और दिन निकल आया। दिन बड़ा पर लुत्फ था और बादल का दौर दूर तक कोई निशान नहीं था। ये खौफनाक मंजर देखकर सबके ऊपर दहशत तारी हो गई। अली रज़ा जल्दी से आगे बढ़ा और इस आदमी की रस्सी खोल और उसके मुंह से कपड़ा निकाला। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था और नालिफामियदी की कैफियत में था। इस फंदे से आज़ादी के बाद वो बोला, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा पानी पिला दो। अली रज़ा ने उसे जल्दी से पानी पिलाया। जब वो पानी पी चुका तो मरे हुए आदमी की तरफ इशारा करके खुद ही कहने लगा, मैं और ये आदमी दोनों एक काफिले में थे जो कि तिजारत के लिए एक दूर दराज इलाके की तरफ जा रहे थे। ये आदमी मेरे ही शहर का था। वो समझ गया कि मेरे पास काफ़ी माल है। काफिले की रवानगी के बाद इसने मेरी नींद का फ़ायदा अलिफाटेती हुए मुझे रस्सी से बांध दिया और उसने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया कि मैं चीख गुदकार ना कर सकूं। उसने मेरे पास जो कुछ माल था वो छीन लिया और मुझे ज़मीन पर टपक दिया। फिर मुझे कत्ल करने के लिए मेरे सीने पर बैठकर कहने लगा, अगर मैं तुझे ज़िंदा छोड़ दूं और किसी तरह तो आज़ाद हो जाए तो मुझे बदनाम कर सकता है, इसलिए तुझे कत्ल करना ज़रूरी है। ये कहकर इसने अपनी कमरबंद से बंधी हुई ये तेज़ धार छुरी खींचनी चाही, लेकिन छुरी किसी वजह से अटक गई थी। उसने बड़ी कोशिश की, जब नाकाम हो गया तो उसने पूरी ताकत लगाकर छुरी कमरबंदे से खींची। उसकी धारों पर की बर्फ थी। छुरी अचानक जोर से निकली और खाल के साथ शारद को काती हुई गर्दन में पैवस्त हो गई। वो लोग जब इस शख्स को साथ लेकर कुश्ती के पास वापस आए तो देखा कि मछली कुश्ती से कूदकर समंदर में जा चुकी थी। उसने इन सब दोस्तों को एक एक थैली बतौर इनाम दी। इस शख्स ने ख़ास तौर पर अली रज़ा का शुक्रिया अदा किया। वैसे भी जिसके नसीब में जितना रिस्क लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। मछेरा सोचने लगा कि मेरी बीवी कितनी साबिर बेशाकर है।